अगर कोई बच्चा जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया हो, वही बच्चा एक दिन पूरे देश के सबसे बड़े सिस्टम को बचा ले, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है उस लड़के की जिसे लोग बेकार कहते थे, लेकिन सिस्टम उसे जरूरी मानता था। और यही कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक अनदेखा बच्चा सिस्टम की आवाज बन सकता है और पूरे शहर की साख बचा सकता है। सुबह के ठीक 6:48 थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन राजपुरा आईटी पार्क की नीली बत्तियां पहले से जल रही थीं। कांच की ऊंची इमारतें, सिक्योरिटी गेट, अंदर भागते हुए सूट पहने लोग, मोबाइल पर चिल्लाते हुए कर्मचारी, जैसे यह जगह कभी सोती ही नहीं। वहीं नाले के किनारे बैठा था 13 साल का विजय। फटे जूते, कंधे पर प्लास्टिक की बोरी, आंखों में अजीब सी शांति और चेहरे पर अटूट विश्वास कि वह जो कुछ भी देख रहा है उसे समझ सकता है। विजय बोलता कम था। लोग समझते थे कि यह डरपोक बच्चा है, कुछ कहते थे थोड़ा अजीब है, लेकिन सच यह था कि विजय सुनता बहुत था। जहां लोग सिर्फ शोर सुनते थे, वह वहां संकेत सुनता था। जहां लोग मशीन देखते थे, वह वहां तर्क और पैटर्न देखता था। ठीक उसके सामने खड़ी थी देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेज़ेन। हर दिन हजारों करोड़ का लेन देन, हर दिन करोड़ों लोगों का भरोसा, और उसी भरोसे के नीचे एक ऐसी गड़बड़ी छुपी थी जो कुछ ही घंटों में सब खत्म कर सकती थी। सुबह 9:12 बजे अचानक पेज़ेन के मेन फ्लोर पर एक स्क्रीन लाल हो गई। 1200 करोड़ रुपए अनट्रेसेबल, न बैंक में, न वॉलेट में, न किसी विदेशी सर्वर पर, बस गायब। मैनेजर्स की आवाजें ऊंची हो गईं। आईटी टीम भागती हुई आई। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। सीईओ का सिर्फ एक वाक्य था, अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो कंपनी आज ही बंद। और इसी वक्त विजय ने अपना सिर उठाया। उसे कुछ गलत लगा। पेज़ेन की बिल्डिंग के पीछे लगे कूलिंग यूनिट्स की आवाज रुक रुक कर आ रही थी। वह लय में नहीं थी। विजय बुदबुदाया, ये चोरी नहीं है, ये सिस्टम को भटकाया गया है। उसने बोरी नीचे रखी और पहली बार मुख्य गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने डांटा, भाग यहां से, लेकिन विजय रुका नहीं। उसने बस इतना कहा, अगर 90 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो पैसा खुद ब खुद मिट जाएगा। गार्ड हंसा, लेकिन उसी पल अंदर से एक महिला बाहर आई। साधारण कपड़े, आंखों में घबराहट। वह थी अनन्या वर्मा, हेड ऑफ सिस्टम ऑपरेशंस। क्या कहा तुमने? उसने पूछा। विजय ने इमारत की तरफ इशारा किया। आपका बैकअप लूप उल्टा घूम रहा है, सिस्टम खुद से डर रहा है। अनन्या एक पल चुप रही। अंदर आईटी हेड चिल्ला रहा था, डेटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। अनन्या ने फैसला किया, इसे अंदर आने दो। और जब विजय ऑपरेशन रूम में घुसा तो सबकी नजरें उसी पर थीं। कोई फुसफुसाया, ये क्या करेगा? लेकिन विजय ने स्क्रीन देखी और सीधे बोला, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। पैसा गया नहीं है, छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा। उसने एक टाइमलाइन की तरफ इशारा किया। हर ट्रांजैक्शन से पहले सिस्टम 1 सेकंड पीछे जा रहा है। ये इंसान नहीं कर सकता। आईटी हेड का चेहरा उतर गया। स्क्रीन पर चमका, ऑटो वाइप इन 22 मिनट्स। विजय ने कहा, अगर अभी नहीं रोका तो ये पैसा किसी का नहीं रहेगा। उसने एक लोकल सिस्टम मांगा, इंटरनेट नहीं, शोर नहीं, बस सिस्टम। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलीं, जैसे रास्ता पहले से जानती हों। स्क्रीन पर एक नक्शा उभरा। ये खातों का नहीं था, ये डर का नक्शा था। सिस्टम ने खुद एक नकली कमरा बना लिया है, जैसे वह पैसे को छुपा रहा हो। और जैसे जैसे पैसा लौटने लगा, एक नया अलर्ट आया, इनसाइड एक्सेस डिटेक्टेड। विजय रुक गया। जिसने किया है वह बाहर का नहीं है। लॉग खुला, नाम साफ था, डिप्टी टेक आर्किटेक्ट पेज़ेन। कमरा सुन्न, सच सामने था। विजय ने कहा, मुझे सिस्टम 20 सेकंड के लिए बंद करना होगा। सब डर गए। अनन्या ने आंख बंद करके कहा, करो। अंधेरा छा गया। फिर एक एक करके स्क्रीन जलने लगी। 1200 करोड़ रुपए रिस्टोर्ड। कमरा में खामोशी थी। लोग बस विजय को देख रहे थे। विजय चुपचाप बाहर जाने लगा। अनन्या ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? विजय ने जवाब दिया, ऐसा सिस्टम जो पहले सुने फिर फैसला करे। कुछ महीनों बाद पेज़ेन ने एक प्रोग्राम शुरू किया। सड़क पर रहने वाले बच्चों को हटाया नहीं गया, सुना गया। विजय अब बोरी नहीं, कॉपी लेकर आता था और सिस्टम में अब उसका नाम था। कभी कभी सिस्टम को बचाने के लिए सबसे ऊपर बैठे दिमाग की नहीं, सबसे नीचे बैठे सच की जरूरत होती है। शहर की गलियां धीरे धीरे जीवित हो रही थीं। सूरज की पहली किरणें इमारतों के शीशों पर पड़ रही थीं और वही 13 साल का बच्चा, जिसका नाम अब सिस्टम में दर्ज था, ट्रांसफार्मर बॉक्स के पास बैठा अपनी कॉपी खोल रहा था। उसके आसपास लोग उसकी ओर देख रहे थे। मीडिया वाले, सरकारी अधिकारी और स्कूल के शिक्षक सभी वही पूछ रहे थे, तुम क्या चाहते हो? विजय ने आंखें उठाई और कहा, सिस्टम पहले सुने,
बाद में जज करे, क्योंकि छोटे लोगों की आवाज ही असली पैटर्न है। मशीनों का भरोसा वही करती हैं और यही पैटर्न बचा सकता है किसी भी सिस्टम को। यह कहानी सिर्फ पैसे या चोरी की नहीं, यह कहानी है समझ, धैर्य और धुन की, कि कैसे एक बच्चा जिसे दुनिया ने अनदेखा किया वह पूरी सिस्टम की रफ्तार बदल सकता है। अब शहर जान गया था कि छोटे बच्चों की आवाज को नजरअंदाज करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है, और उसी दिन से पेज़ैन के भीतर एक नया बदलाव शुरू हुआ, जहां सिस्टम छोटे खातों और छोटे लोगों की प्राथमिकता समझने लगा। और वहीं से यह साबित हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ा समाधान किसी सबसे छोटे अनदेखे इंसान की समझ में छुपा होता है। यह लड़का जिसे दुनिया ने अनदेखा किया अब सबके लिए मिसाल बन गया, और विजय वही बच्चा अब सिर्फ फुटपाथ या बोरी वाला नहीं रहा। उसका नाम सिस्टम में दर्ज था, उसकी समझ का सम्मान था, और उसके कदम शहर की गलियों में एक नई उम्मीद लेकर चल रहे थे। कभी कभी सिस्टम को बचाने के लिए सबसे ऊपर बैठे दिमाग की नहीं, सबसे नीचे बैठे सच की जरूरत होती है, और विजय ने यही दिखा दिया कि समझ और धैर्य किसी भी सिस्टम को जिंदा रख सकते हैं। और यही असली जीत थी, न पैसों की न ताकत की, बल्कि इंसान की समझ और अनदेखे को महत्व देने की। और यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कभी कभी जो छोटा लगता है वही बड़ा बदलाव ला सकता है, और यही विजय की कहानी की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं।